कुत्ते बड़ी है कुत्ता बड़ी है ऊपर स्वागतम 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 ल्यूलता प्रशासकीय सचिव स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग श्री भूपिंदर कुमार जी, निर्देशक एडीडीसी सांबा फूलों से सम्मानित करेंगे। डीसी सांबा डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश, संभागीय आयुक्त श्री रमेश कुमार जी, प्रशासकीय सचिव स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग श्री भूपिंदर कुमार जी, निर्देशक सूचना विभाग श्री मेघी शर्मा जी, जिला विकास आयुक्त सांबा अभिषेक शर्मा जी, डीआईजी पुलिस श्री शक्ति पाठक जी। कल्प यात्रा का मंगल दिए के साथ विकसित भारत, समृद्ध भारत, सुदृढ़ भारत लाभकारी योजनाओं के बारे में बताएगी, ताकि जो भी नागरिक योजनाओं के लिए आरंभ हुआ है। इस यात्रा का उद्देश्य हर विभाग को हमारे साथ जोड़ना, हर एक को घर, अनाज, रसोई गैस, लोन, पढ़ाई। जगदीश राज भट्टी जी। RLM, PM उज्ज्वला योजना, PM विश्वकर्मा, PM संदेश सुनेंगे। प्रिय प्रधानमंत्री सभी से बात करेंगे। सभी लोग एकाग्र होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश जारी है और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का। सन ऑफ नानक सिंह जगजीत सिंह, वुमेन अचीवर सिंह, राजकुमार जगजीत सिंह, वुमेन अचीवर अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रिया शर्मा प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, प्रिया शर्मा, नीतू शर्मा प्रोफेसर ज्योग्राफी, प्रिया शर्मा प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, नीतू शर्मा प्रोफेसर ज्योग्राफी, सुनीता क्रिमिनल लॉयर, सुनीता क्रिमिनल लॉयर। जल शक्ति विभाग से जल शक्ति मिशन स्कीम के अंतर्गत हर घर जल सर्टिफिकेशन के लिए अभिनंदन पत्र सरपंच श्रीमती चंपा देवी, गांव खानपुर, पंचायत खानपुर। सरपंच श्रीमती चंपा देवी, सरपंच श्री भारत भूषण, गांव त्रिंडी जमोड़ा, पंचायत त्रिंडी। अभिनंदन पत्र पंचायत महालशा का ODF प्लस मॉडल डिक्लेयर करने के लिए अभिनंदन पत्र पंचायत महालशा। स्वर्णकांता, बाबूराम यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए 10 लाख का लोन दिया जा रहा है। J&K ग्रामीण बैंक, यही तो सहभागी प्रशासन का उदाहरण है। आप में से हर एक व्यक्ति अगर प्रशासन में हिस्सेदार बनेगा
इस बात को समझ लीजिए कि हर गांव, हर मोहल्ले की किस्मत बदली जा सकती है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जन भागीदारी से विकास के लक्ष्य तय करने पर ज्यादा सुविधा होती है। सभी जरूरतों को पूरा करके हर परिवार को सामर्थ्यवान तभी बनाया जा सकता है। समाज में अपनी रचनात्मक भूमिका अगर जिम्मेदार नागरिक निर्वहन करेगा तो मुझे लगता है समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। इस अवसर पर मैं रामगढ़ ब्लॉक पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाने वाले बाबा चमलयाल को भी नमन करता हूं। जब आप सभी के बीच आने का कार्यक्रम बना तो मुझे बताया गया कि महल शाह को मिलाकर रामगढ़ ब्लॉक के सभी 18 पंचायतों में मोटे तौर पर फ्लैगशिप योजनाओं का 100% सैचुरेशन हो चुका है। यह स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता की बात है। मुझे लगता है कि यह उपलब्धि नागरिकों की सजगता और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप है। लेकिन अभी भी कुछ लोग होंगे जो पात्र तो होंगे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से उनका हक माने योजनाओं का या लाभ नहीं मिल पाया हो। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यात्रा देश भर में सुदूर ग्रामीण इलाकों में प्रारंभ कराई है। फिर से गांव में दोबारा देखना है कोई बचा तो नहीं है, कोई छूट तो नहीं गया है। और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इस काम में अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि आप 100 लाभार्थियों को खोजिए। मैं केवल एक आग्रह करना चाहता हूं कि सही में अगर हम इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े हैं तो जिनको योजनाओं की समझ है कम से कम एक लाभार्थी को हम जरूर चिन्हित करें और उसे लाभ दिलवाएं। तब तो वास्तव में हम कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो भगत सिंह पैदा होना चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए, मेरे घर में नहीं पड़ोसी के घर में। मुझे लगता है इससे हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। जो भी अपने पड़ोस के व्यक्ति को जानता है, अपने गांव के ऐसे परिवार को जानता है जिसमें से किसी व्यक्ति को संयोग से फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, मेरा विनम्र निवेदन होगा आप भी इसमें आगे आइए। प्रशासन के साथियों से भी मैं चाहूंगा, सबसे आवश्यक होता है अपने पास सही डेटा उपलब्ध हो, और अगर वो उपलब्ध हो गया तो लाभ पहुंचाने में हमें दिक्कत नहीं होती है। मेरा निवेदन होगा यहाँ के डीसी साहब से, उनकी पूरी टीम से, इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद कोई बचेगा तो तकलीफ होगी। सभी पंच परमेश्वरों से भी मेरा आग्रह होगा कि इस संकल्प यात्रा में आप सब सुनिश्चित करिए कि एक भी पात्र लाभार्थी छूटे न पाए। नागरिकों के सपनों को पूरा करने के लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की गाड़ी हर जगह पहुंच रही है। हर परिवार की बुनियादी जरूरत पूरी करने की ये गारंटी, हर नागरिक के बेहतर भविष्य के निर्माण की गारंटी, समाज की क्षमता बढ़ाने की गारंटी को पूरा करके विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, इसमें आप भी अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा मेरा आग्रह है। मुझे बताया गया है कि पंचायत महल शाह में कुल 7 रेवेन्यू विलेज हैं। स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के अलावा इस पंचायत की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में इसकी चर्चा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी किसान भाइयों ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत किसान संपर्क अभियान में हिस्सा लिया होगा। हुआ था आपके पंचायत में? नहीं हुआ था। अरे आप अपनी पंचायत होते, सभी पंचायत का क्यों आप बताते? क्या भाई हुआ था? किसी को मालूम है? जिन लोगों को मालूम है जरा हाथ उठा दिए, बाकी जगह नहीं हुआ था। एक दक्ष किसान पोर्टल भी बना है, आप में से जानकारी है, कुछ लोगों का पंजीकरण उस पर हुआ है।
एक आदमी का। एक किसान साथी पोर्टल है, उस पर किसी का नहीं हुआ रजिस्टर, एक आदमी का। ये स्थिति अच्छी नहीं है। कृषि विभाग के जो लोग हैं इस दृश्य को वो देख रहे होंगे। योजना का समय पहले समाप्त हो गया था, दोबारा उसके समय को बढ़ाया गया इसीलिए कि हर किसान तक, हर पंचायत तक पहुंचा जा सके। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों के सहयोग से इसलिए बनाया गया कि एग्रीकल्चर माने कृषि, बागवानी सभी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर का जो उत्पादन है आने वाले 4 वर्ष बाद कम से कम 2.5 गुना 3 गुना बढ़ सके। जो बजट एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का था, डिपार्टमेंट का था, उसके अतिरिक्त 5013 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन अलग से खर्च कर रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड सरपंच साहब ने बताया कि 70% के आसपास लोगों को बंट गया है। यहाँ अनेक राजनीतिक लोग भी हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं। उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सामान्य रूप से किसान क्रेडिट कार्ड मिलना ही चाहिए, मिल गया अच्छी बात। फसल बीमा योजना जम्मू कश्मीर के केवल 2 जिले में लागू थी 2 वर्ष पहले, अब ये हर जिले में लागू हो गई। हॉर्टिकल्चर के लिए भी बीमा हो, इसके टेंडर हुए हैं, वो भी जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द लागू हो जाए। लेकिन केवल किसान क्रेडिट कार्ड से काम नहीं बनना है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं। जब तक खेती में इनपुट क्रेडिट नहीं बढ़ेगी तब तक किसान की आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ सकती। और जो लोग समझदार हैं, जो लोग प्रबुद्ध हैं, उनसे मेरा निवेदन है और जिला प्रशासन से भी कि बैठकों में ये आप जरूर सुनिश्चित करिए, देखिए हर महीने कि इनपुट क्रेडिट किसानों को कितनी मिल रही है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो कश्मीर डिवीजन की तुलना में जम्मू डिवीजन में इनपुट क्रेडिट बहुत कम है। नेशनल एवरेज की दृष्टि से जब मैं देखता हूं तब भी बहुत कम है। अनावश्यक की बात लेकर के लोग आएंगे, लेकिन जो मूल मुद्दे की बात है जिससे 3/4 आबादी का जीवन सुधर सकता है,